हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नई थाई बीएल सीरीज लवस्टिक को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये एक बहुत ही रोमांटिक और लव स्टोरी है। एपिसोड के स्टार्टिंग में नौ को दिखाया जाता है जो कि बीच के किनारे पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। तभी जब वो आईजी ओपन करता है तो देखता है कि आईजी पे सेम बीच पे पुन ने भी पिक्चर्स क्लिक की हुई होती हैं। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर उसको पुन दिखाई देता है। पुन को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि पुन, तुम यहाँ पर कैसे, क्या तुम वेकेशंस पर यहाँ पर आए हो? तो यहाँ पे पुन स्माइल करता है, कहता है कि हाँ, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर वेकेशंस पे आया हूँ। तो यहाँ पे नौ स्माइल करता है, कहते हैं कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर वेकेशंस पे आया हूँ। फिर कुछ देर एक दूसरे को यूं ही स्माइल करते हुए देखने के बाद जब इन दोनों के पास कोई शब्द नहीं होते तो नो कहता है कि मैं खाने के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पुन स्माइल करता है, कहता है कि ठीक है, फिर हम लोग स्कूल में मिलते हैं। और यहाँ पर नौ उसको बाय बोल के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है। जब वो नोटिफिकेशन देखता है उसको एफबी से नोटिफिकेशन आई हुई होती है कि आज पुन का बर्थडे है। तो उसने इस चीज़ को याद दिलाएं कि आप उसका बर्थडे नहीं भूले हैं। ये मैसेज देखने के बाद नौ दौड़ता हुआ पुन के पास आता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहता है कि हे पुन, हैप्पी बर्थडे। नौ की विश सुनने के बाद पुन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, उसको थैंक्स बोलता है। तभी सडनली नौ थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहता है कि पुन, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया। तो यहाँ पे पुन स्माइल करता है, कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बस तुमको देख कर ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पे नौ कहता है कि हमें ऐसे बात करते हुए कम से कम 15 मिनट तो हो ही गए, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। और इतना बोलने के बाद नौ बहुत प्यार से हवा में HBD लिखता है, यानी कि हैप्पी बर्थडे लिखता है। ये देखने के बाद यहाँ पे पुन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और उससे कहता है ये सुंदर है ना, चलो अब विश मांगो। नौ की बात सुनने के बाद पुन अपनी आंखें बंद कर लेता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए विश मांगता है। वो अपनी आंखें खोलता है और एक बार वो नौ की तरफ देखता है, फिर आंखें बंद करता है और विश मांगता है। विश मांगने के बाद नौ और पुन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए देखते हैं। और फिर यहाँ पे नौ पुन से कहता है ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ठीक है, हम लोग स्कूल में मिलेंगे। फिर मैं बैकग्राउंड में पुन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कह रहा होता है कि ये फ़नी है ना कि कैसे 2 साल पहले एक इत्तेफाक की वजह से मैं उसके पीछे पड़ गया था। उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे इससे क्या कहना है। 2 साल पहले मुझे इस बात का कोई क्ल्यू नहीं था। हमारे पास बात करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था, कुछ ऐसा जो कि हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। फिर हमें 2 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है कि अलार्म बज रहा होता है। तभी एक हाथ बाहर निकल के आता है जो कि उस अलार्म को बंद करता है और वो हाथ होता है नौ का। फिर हमें एक ही सीन पर नौ और पुन की दोनों की लाइफ स्टाइल दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नौ बहुत ही ज़्यादा मैसी टाइप का होता है और पुन बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल होता है। वो अपना हर एक काम बहुत ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से करता है। हमें दिखाया जाता है कि नौ नींद में ही होता है, उसके घर वाले उसको खाना खिलाते हैं, उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं, ईश्वर से प्रे करते हैं कि वो मतलब सही सलामत स्कूल पहुंच जाए। फिर हमें स्कूल में सबसे पहला इंट्रोडक्शन पुन का दिया जाता है जो कि एक अच्छा लड़का होता है और उसको एक अच्छा पोस्ट मिला होता है स्कूल में, जहाँ पे अपने पोस्ट के बल पे वो बुली हो रहे बच्चों को बचाता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। एक सीन में हमें फी को दिखाया जाता है जो कि पुन का ही फ्रेंड होता है। वो टीचर के पास जाता है और टीचर को आवाज़ लगाता है और कहता है कि हेलो टीचर, प्लीज़ मेरे साथ चलिए, वहाँ पे कुछ सीनियर्स कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो कुछ स्टूडेंट्स को बुली कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में नौ के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप पर ग्रिल्ड पॉर्क खरीद रहा होता है। तभी वहाँ पर नौ और उसका एक दूसरा फ्रेंड आ जाता है जो कि उसको पॉर्क खरीदते हुए देख लेता है। और यहाँ पर जैसे ही नौ का फ्रेंड पॉर्क खरीदता है, नौ दौड़ कर उससे पॉर्क छीन लेता है और खुद खाने लगता है। नौ का फ्रेंड नौ से पॉर्क छीनने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उससे पॉर्क नहीं छीन पाता। फिर हार कर वो दूसरी शॉप पर जाता है और दूसरा पॉर्क खरीदने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का गाड़ी से आता, बहुत ज़्यादा रो धो रहा होता है और तभी उस बच्चे का शूज ज़मीन पर गिर जाता है। नौ दौड़ कर उस बच्चे के पास जाता है, उसका शूज उसको पहनाने लगता है और जब नौ अपना फेस ऊपर करता है तो देखता है कि पुन ने उस बच्चे को उठा कर रखा है। पुन को देख कर नौ बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, लेकिन तभी नौ को उसके दोस्त बुला लेते हैं तो वो उनके पास चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो छोटा सा बच्चा बहुत प्यार से पुन को अपना लॉलीपॉप दे देता है। फिर हमें टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जाती है। वो न्यूज़ बेसिकली एक अमीर लड़के के एक अमीर बाप की बेटी की न्यूज़ होती है जिसने एक स्कैम किया हुआ होता है और उसका स्कैम सामने आ जाता है और उसको लेकर पूरी सोसाइटी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। फिर हमें कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो कि उस अमीर बाप के बेटे के स्कैम को लेकर बहुत ज़्यादा गॉसिप्स कर रहे होते हैं और वो लोग ये गॉसिप्स क्लास में कर रहे होते हैं। तभी टीचर की नज़र एक बच्चे पे पड़ती है जो कि क्लास में बैठकर मोबाइल पे चैट करते हुए गॉसिप्स कर रहा होता है और वो टीचर उसका मोबाइल छीन लेती हैं, उसकी चैट पढ़ने लगती हैं और उससे कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो लोग अमीर नहीं होते ना वो बहुत ज़्यादा अनलकी होते हैं। सो तुम्हारी इस हरकत को देख के ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुमको सब कुछ पता है ना। अभी मैं तुम सब लोगों को चैलेंज करती हूँ, अगर तुम सब में से किसी ने भी इस सेमेस्टर 70% से ज़्यादा नंबर स्कोर किए
तो फिर तुम लोगों को समर सीजन में कोई भी क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। टीचर की ये बात सुनते ही सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे टीचर लोगों से कहती हैं, लेकिन अगर तुम लोगों ने 70% से कम नंबर स्कोर किया तो तुम लोग पूरे समर सीजन स्कूल के बाहर वाली सड़क को साफ करोगे। तभी यहाँ पे ओम नाम का लड़का अपने पीछे वाले लड़के को बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है। उससे कहता है कि तुम घटिया इंसान, मैं पहले से अपनी स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अब भला मैं 70% नंबर कैसे स्कोर करूँगा। नेक्स्ट सीन में ओम को दिखाया जाता है जो कि बालकनी पे खड़ा होकर चिल्ला रहा होता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और सब बोलकर वो जंप करने वाला होता है। तब यहाँ पे नौ आ जाता है और वो उसको रोकता है और कहता है कि ऐसा मत करो। तो यहाँ पे ओम बार बार एक ही चीज़ रट रहा होता है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता दुनिया भर की चीज़ें। तब यहाँ पे नो उसको शांत होने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे ना जो होता है, सॉरी ओम जो होता है वो नो से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम ऐसा कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो नो होता है वो बालकनी पर जाके खड़ा होता है, चिल्ला के कहता है कि हाँ हम बिल्कुल ये कर पाएंगे। तभी वहाँ पर नो का दूसरा फ्रेंड आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे भरोसा है कि तुम लोग ये कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या तुम लोग ये करोगे। तो यहाँ पे ओम कहता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डम हूँ। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी नो के मोबाइल पे उसके फ्रेंड का मैसेज आता है। वो मैसेज देखने के बाद नो इन लोगों को बाय बोलकर अपने फ्रेंड के पास जाने लगता है। जाते हुए रास्ते में फुटबॉल ऐसा खेलते हुए जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ लड़के बारबी गैंग के डांस कर रहे होते हैं, तो वो उनके पास जाता है, उनको हाय हेलो बोलता है और उन्हीं के साथ वो भी लाइव स्ट्रीम पे डांस करने लगता है। तभी यहाँ पे नो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो एक लड़के से टकराता है। उस लड़के का नाम अर्ण होता है। नो अर्ण को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और अर्ण भी नो को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को देख के बहुत स्माइल कर रहे होते हैं। तभी फिर से नो के पास उसके फ्रेंड का मैसेज आता है। मैसेज देख के नो जो होता है अर्ण को बाय बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी अर्ण भी नो को ऐसे देख रहा होता है और बाय बोल रहा होता है। तभी अर्ण का फ्रेंड उससे कहता है कि अर्ण चलो सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम नेगोर होता है, जो कि गेट पे खड़ा होकर नो का वेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे नो का फ्रेंड उसको कॉल करता है तो नो फोन उठाता है और कहता है कि हेलो मैं नो बोल रहा हूँ, ऐसा बोलते हुए रूम में इंटर करता है। तभी नो का फ्रेंड जो होता है वो उसको बजट का पेपर दिखाता है और उसको कहता है कि देखो हमारे बजट में 2 जीरो कम है। वो बजट देखने के बाद नो शॉक हो जाता है, कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो उसका दोस्त कहता है कि मुझे भी नहीं पता। तभी नेगोर कहता है कि लेकिन हमने तो पहले से ड्रम ऑर्डर कर रखा है, अब हम क्या करेंगे। तभी यहाँ पे नो का फ्रेंड कहता है कि हम लोग स्टूडेंट काउंसिल में जाके बात करेंगे और ये सबसे सही रहेगा। ऐसा बोलकर जैसे वो जाने वाला होता है नो उसको रोकता है और कहता है कि मैं क्लब प्रेसिडेंट हूँ, तो ये सारी चीजें मैं ही हैंडल करूंगा। नेक्स्ट हमें स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे पुन कोई काम कर रहा होता है। तभी फिर उसके पास आता है और कहता है कि पुन मैं घर जा रहा हूँ, तुम इस पेपर्स को सुव्यवस्थित करना मत भूलना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी पुन के मोबाइल पे उसके डैड का मैसेज आता है जो कि उससे कह रहे होते हैं कि इस तरीके की हरकत मत करना, तुम किसके साथ हो इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से सोच लेना और पहचान लेना। और फिर उसके डैड उसको वो न्यूज भेजते हैं जिसमें ये बताया गया होता है कि एक अमीर पॉलिटिक्स का बेटा एक स्कैम में पकड़ा गया, दुनिया भर की चीजें होती हैं उसमें। तो यहाँ पे फोन अपने डैड को मैसेज करता है कि डैड आप तो मेरे सभी दोस्तों को जानते हैं है ना। तो उसके डैड उसको रिप्लाई करते हैं लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या, हाँ तुम उन सभी लोगों से दूर रहोगे जिनके बारे में तुम ठीक से नहीं जानते। और रही बात गर्लफ्रेंड की, तो कैसी रहेगी अगर तुम पैट से अपनी बातें चलाओ, जो कि मिस्टर थीवा की बेटी है। अपने डैड के ये सारे मैसेज देखने के बाद जो पुन होता है अपना फोन पलट के रख देता है और तभी वहाँ पर हाफता हुआ नो इंटर करता है और इंटर करते ही बोलता है कि म्यूजिक क्लब का प्रेसिडेंट यहाँ पर है और वो इस सेमेस्टर बजट को लेकर रिव्यू करने की रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया है। नो को अचानक से देख के पुन कहता है कि नो तुम यहाँ पे। तो नो कहता है कि ओह पुन फी कहाँ पर है। तो पुन कहता है कि फी तो यहाँ से जा चुका है। ये सुनकर नो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि अब मैं क्या करूँ। और उसी समय पुन के फ़ोन पे उसके डैड के बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं जिनमें वो पूछ रहे होते हैं कि बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। तभी नो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए चेक कर सकते हो, एक्चुअली मेरे बजट में कुछ प्रॉब्लम्स है। तो पुन उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारा बजट गलत है। तो यहाँ पे नो कहता है कि हाँ मेरा बजट कुछ ऊपर नीचे है, प्लीज चेक कर लो। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो फाइल लेकर आता है, उसका बजट उलट पलट के देखने लगता है और तभी यहाँ पर नो को उसके बजट रिक्वेस्ट के पेपर मिल जाते हैं और अमाउंट देके वो शॉक हो जाता है, कहता है कि इतना कम अमाउंट कैसे। तभी यहाँ पे पुन जो होता है वो नो से पूछता है नो क्या ये तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं। तो नो कहता है कि नहीं ये मेरे सिग्नेचर्स तो नहीं है। तो पुन उससे कहता है कि नो मुझे ये बताओ कि तुमने उस दिन पेपर सबमिट करने के लिए किसको भेजा था। तो यहाँ पे पुन अपने दिमाग पे जोर डालता है और उसको याद आता है कि उसने नेगोर को भेजा था। अब उसको समझ में आ जाता है कि ये सारी गड़बड़ नेगोर ने की है। ये जानने के बाद वो फ्लोर पे बैठ जाता है और अपना सर पीटने लगता है और बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगता है, कहता है कि हमें क्या करूँ, मैंने ड्रम भी ऑर्डर कर रखा है, मैं उसके पेमेंट कैसे करूँगा, और दुनिया भर की बकवास करता है। और तभी बार बार पुन के फ़ोन पे उसके डैड का मैसेज आ रहा होता है जो कि उसे बार बार अपने दोस्त की बेटी के साथ चेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और सेम टाइम पे हमें नो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है। पुन जो होता है एक बार नो को देखता है, एक बार फ़ोन को देखता है, फिर पता नहीं क्या उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो नो
नौ से कहता है कि नौ, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पुन की ये बात सुनने के बाद नौ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि वो रास्ता क्या है, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं अपना बजट सही करने के लिए कुछ भी करूँगा, प्लीज़ मुझे बताओ। ये सुनने के बाद पुन के चेहरे पे एक स्माइल होती है। पुन जो होता है वो नौ के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उसके कानों में बोलता है कि कैसा होगा अगर तुम मेरी बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये सुनने के बाद नौ बहुत ज़्यादा स्माइल करता हुआ पुन के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उसको गाली देता है। गाली देने के बाद वो पुन को पुश कर देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ना को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि वो मुझे इतनी आसानी से बीएफ बनने के लिए बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे टेबल टेनिस खेलने के लिए इन्वाइट कर रहा हो। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तो फिर तुमने क्या किया। तो यहाँ पे ना कहता है कि मैंने उसको धक्का दिया और वहाँ से भाग आया। उससे क्या लगता है वो जो चाहे वो कर सकता है क्योंकि वो उस बोर्ड में है। ये सुनकर उसका दोस्त हंसने लगता है। तो ना उसे कहता है कि तुम किस बात पर इतना ज़्यादा हंस रहे हो। तो उसका दोस्त कहता है कि मुझे ये चीज़ पता थी कि तुम्हारे जैसी फेयर स्किन वाला और चाइनीज की तरह दिखने वाला लड़का एक दिन ज़रूर टारगेट किया जाएगा और सिर्फ पुन ही नहीं, बाकी के लोग भी तुम्हें एंजॉय करना जरूर चाहेंगे। अपने दोस्त की ये बात सुनकर ना उसको गाली देता है। तो उसका दोस्त उससे कहता है कि क्या तुम श्योर कि तुमने सही सुना था, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है तो मुझे ये पता है कि पुन की गर्लफ्रेंड है और उसका नाम एम है, जो कि मतलब उसकी डिटेल्स देता है कि वो यहाँ पर पढ़ती है, बहुत सुंदर है दुनिया भर का। उसकी बात सुनने के बाद ना कहता है कि ओ हाँ रुको, मैं तुमसे थोड़ी देर बात करता हूँ, और सब बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। इतना सब कुछ बातें करने के बाद ना जो था अपना स्कूटर स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें पुन को दिखाया जाता है जो कि एम से चैट पे बात कर रहा होता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद पुन जो था वो आईजी ओपन करता है और वो ना का डांस देख रहा होता है, जिसने बारबी गैंग के लड़कों के साथ डांस किया होता है, पिक्चर्स को ऐसे घूर घूर के देख रहा होता है। तभी ना जो होता है वो पुन के घर के बाहर पहुंच जाता है और वो उतना बड़ा गेट देख के शॉक हो जाता है और उसको कहीं पर भी वो डोरबेल नहीं मिलता। तो वो गेट पीटने लगता है और पुन को आवाज़ लगाने लगता है कि पुन पुन दरवाज़ा खोलो। तभी एक गार्ड जो होता है वो दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पर आता है और वो ना से पूछता है कि कौन हो तुम और यहाँ पर तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो। तो यहाँ पर जो ना होता है पहले इस इंसान को हेलो बोलता है, उसके बाद कहता है कि मैं पुन का फ्रेंड हूँ। तो यहाँ पे ये जो बुढ़ा आदमी है वो ऐसे ना को घूर घूर के देखता है और उसके बाद फिर उसको पुन के पास लेकर आता है और कहता है कि हेलो मास्टर, आपका फ्रेंड आपसे मिलने आया है। ना इंटर करते ही पुन को चिल्ला के बोलता है कि तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे, मैं तुमको कब से आवाज़ लगा रहा था। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो ना को उसकी आईजी प्रोफाइल दिखाता है, कहता है कि मैं इसे घूर घूर के देख रहा था। पुन को उसकी फोटोज को घूर घूर के देखते हुए उसको वो सीन याद आ जाता है जहाँ पर पुन ने उससे कहा होता है कि क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे। तभी यहाँ पर जो पुन होता है वो ना को बैठने के लिए बोलता है और वो उससे पूछता है कि चलो बताओ फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे ना पुन से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि अभी कुछ घंटे पहले तुमने मुझसे क्या कहा था, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे पुन उससे कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। पुन की ये बात सुनते ही ना उसे कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ, और जैसे वो जाने वाला होता है पुन उसको रोकता, कहता है कि रुको, अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो थोड़ी देर तो रुक ही जाओ। तो यहाँ पे ना कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम जल्दी से कहो। तो ना की बात सुनने के बाद पुन उससे कहता है कि लेकिन यहाँ पर तो तुम आए हो ना मुझसे मिलने, तो तुम बताओ तुमको क्या कहना है। तो यहाँ पे ना कहता है कि अभी कुछ समय पहले काउंसलिंग मीटिंग में तुमने क्या कहा, क्या मैंने कुछ गलत सुना, शायद तुमने कहा कि। तो यहाँ पे जो पुन होता है उसकी बात को कंप्लीट करता है और कहता है कि ना मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मैंने तुमसे यही कहा था। तो यहाँ पे ना उससे कहता है कि लेकिन तुम्हारे तो पहले से गर्लफ्रेंड है, फिर ये कैसे। खैर जो भी हो अब मैं चलता हूँ, ऐसा बोलकर वो जाने वाला होता है। तो यहाँ पे पुन उससे कहता है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन शायद मेरी फैमिली वाले उसे पसंद ना करें क्योंकि उन्होंने पहले से मेरे लिए एक लड़की चुन रखी है। ये सुनकर ना थोड़ा शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या उन्होंने लड़की चुन रखी है। तो यहाँ पे पुन ना को उस लड़की की फोटो दिखाता है। तो ना कहता है कि क्या तुम्हारे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे पुन ने उससे कहा कि मैंने अपनी बहन पैंग से हेल्प मांगी है, लेकिन वो तब तक मेरी हेल्प नहीं करेगी जब तक तुम उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे। फिर पुन यहाँ पर उसको वो स्ट्रेस ना आता है जब अपनी बहन पैंग से हेल्प मांगने के लिए गया होता है। तो वो देखता है कि उसकी बहन के कमरे में बहुत सारे कुछ बिल्स एक्टर के पोस्टर वगैरह पड़े हुए होते हैं। तो वो ना को बताता है कि मेरी बहन जब बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, मेरे पेरेंट्स जो भी वो चाहती है उसको देते हैं, और जब उसने 9th क्लास कंप्लीट कर लिया तो उसकी चेंजेस बहुत ज़्यादा होने लगे और वो जो मूवीज़ देखती है, जो बुक्स पढ़ती है, वो अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पहले तो वो सीरीज़ में ही सब चीज़ों को कर देते, लेकिन अब वो रियल लाइफ में भी लोगों को स्टिप करना स्टार्ट कर चुकी है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुन ना को बताता है कि उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगी, लेकिन तब जब मेरा बॉयफ्रेंड एक लड़का होगा, और ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा अगर वो बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तो यहाँ पे ना कहता है कि कौन क्यूट है, मैं, तुम पागल हो क्या, यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं बारबी गैंग में और 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स स्कूल में हैं, हो सकता है कि कोई और पैंग को इम्प्रेस करने के काबिल हो, मैं ही क्यों। तो यहाँ पर पुन उससे कहता है क्योंकि तुम परफेक्ट हो और तुम्हारे इस एहसान के बदले में मैं तुम्हारा एहसान चुका भी सकता हूँ। तुम्हें बस मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना है जब भी वो मेरे आसपास रहे, और तुम अपने क्लब की चिंता मत करो, उसे मैं देख लूंगा। पुन की ये सारी बातें सुनने के बाद ना मान जाता है।
तभी वहाँ पर उसकी बहन पैंग आ जाती है, कहती कि पुन तुम किससे बातें कर रहे हो। फिर यहाँ पर पैंग जो होती है वो नए की तरफ देखती है और स्माइल करते हुए कहती है कि ओह तो तुम्हारा दोस्त आया है। तो यहाँ पर पुन कहता है कि हाँ मेरा फ्रेंड, और ये सिर्फ फ्रेंड है। तो पैंग कहते हैं कि क्या सिर्फ फ्रेंड। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो नए की तरफ देखता है, बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है कि ये नए है, तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, तो ये पूरा ड्राइव करके यहाँ पर तुमसे मिलने आया है, तो इससे मिलो। ये नो है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। पुन की बात सुनने के बाद पैंग बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए ना को ऐसे घूर घूर के देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ना और पुन अंदर बैठे हुए होते हैं काउच पे, और ना जो होता है वो ड्रिंक पी रहा होता है। तभी पुन देखता है कि उसकी बहन उसके पास आ रही है, तो पुन जो होता है वो जाकर ने से चिपक के बैठ जाता है। तो ना जो होता है पुन से कहता है कि थोड़ा दूर होके बैठो, मुझे गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे पुन उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एयर कंडीशनर को एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे नाव से कहता है कि तुम्हारा थोड़ा दूर बैठना ज़्यादा आसान होगा। तभी वहाँ पर पैंग को संतरे लेके आ जाती है और वो ना से कहती है कि इसे ट्राई करो, ये बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं। तो यहाँ पे ना जो होता है वो पैंग को थैंक्स बोलता है और संतरे खाने लगता है। तभी पुन जो होता है वो नए के कानों के पास आता है और उसे धीरे से बोलता है कि मुझे खिलाओ। तो ना उसे कहता है कि मैं नहीं खिलाऊंगा, तुम खुद से खा लो, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। तो पुन उससे कहता है कि मुझे खिलाओ। तो यहाँ पे नया जो होता है वो पुन से कहता है कि अपनी आंखें बंद करो, और जैसे ही यहाँ पे पुन अपनी आंखें बंद करता है, नया जो होता है पूरा संतरा उठाता है और पुन के मुंह में ठूस देता है और कहता है कि अमीर ज़्यादा लो, खाओ और खाओ और खाओ। इन दोनों की ऐसी हरकतें देखने के बाद पैंग बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और सडनली वो पूछती है कि नया और पुन तुम दोनों कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो ये सुनने के बाद ना थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि बस अभी से ही। तो पैंग पुन उससे कहता है कि नहीं नहीं, हमको डेट करते हुए 1 मंथ हो चुके हैं। तो यहाँ पे पैंग कहती है कि ठीक है, फिर मुझे बताओ कि तुम दोनों में से पहले किसने किसको लाइक किया था। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो नए को बोलता है, नए जो होता है वो पुन को बोलता है कि इसने मुझे पहले लाइक किया। तो यहाँ पे पुन कहता है कि एक्चुअली नए ने मुझे पहले लाइक किया था। तो यहाँ पे जो पैंग होती है वो नए से पूछते कि आपने पुन में क्या देखा कि आप उनको पहले लाइक किए। तो यहाँ पे नए बिना सोचे समझे कह देता है कि पैसा। तो ये सुनकर पुन जो होता है अजीब सा रिएक्शन देता है, और यहाँ पर पैंग का भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन होता है। इन दोनों के ऐसे फेसेस को देख के नए जो होता है बहुत ज़्यादा स्माइल करता है कि एक्चुअली पुन बहुत ज़्यादा हैंडसम है ना, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। और फिर यहाँ पर नए जो होता है वो पुन की खूबसूरती की तारीफ करने लगता है कि पुन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो नहाते हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, वो रोते हुए भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इवन जब वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाता है तब भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और दुनिया भर का बिना मतलब का ऐसा फेंक रहा होता है। ये सब सुनने के बाद पैंग कहती है कि वाह, तुम तो इसे इतनी सारे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, इतना जितना कि कभी मुझे नहीं मिले। वैसे पुन को स्पाइसी खाना पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद ना थोड़ा शॉक हो जाता है और वो पुन की तरफ देखता है और कहता है कि क्या सच में। तो यहाँ पे पुन कहता है कि अरे हम एक बार गए थे वैसे स्पाइसी खाना खाने, बाय द वे मुझे लगता है कि 9 से ज़्यादा बज चुके हैं, तो अब अच्छा होगा अगर 9 अपने घर चला जाए। उनकी ये बात सुनने के बाद 9 जो होता है काउच उठ जाता है और घर जाने लगता है। तभी यहाँ पे जो पैंग होती है वो रोकते कहते कि रुको, और फिर वो पुन से कहती है कि आप सच में नौ को अभी घर जाने देंगे, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो यहाँ पे पुन कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं खुद नौ को उसके घर छोड़ के आता हूँ। तो यहाँ पे पैंग कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए ना कि नौ को यहीं पे रोक लीजिए। पैंग की ये बात सुनने के बाद नौ शॉक हो जाता है, कहते कि क्या। तो यहाँ पे पैंग उससे कहते कि हाँ आप तुम यहीं पे रुक जाओ, उनके कमरे में बहुत सारी जगह है, तुम यहाँ पे आराम से सो सकते हो। तो यहाँ पे नया कहता है कि नहीं, मैं एक्चुअली अनजान जगह पे नहीं सो पाता, मुझे घर जाना होगा और मेरे पास तो कोई कपड़े भी नहीं है। तो यहाँ पे पैंग कहते कि आप उनके कपड़े पहन लेना, उनके पास बहुत सारे कपड़े हैं। तो यहाँ पे नौ कहते कि मेरे पास तो जूते भी नहीं है। तो यहाँ पे पैंग कहते कि उनके पास बहुत सारे जूते हैं, आप जो चाहे वो पहन सकते हैं। तभी नया कहता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि कपड़ों के स्कूल कोट्स मैच हो पाएंगे। तो यहाँ पे पुन कहता है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी कोई चेक नहीं करता। तो यहाँ पे पैंग कहते कि देखा, अब तुम यहाँ पर आराम से रुक सकते हो। तो यहाँ पे नो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं सो सकता, मुझे घर जाना होगा, बाय बाय। और जैसे ये दोनों घर से निकलने वाले होते तभी पीछे से पैंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम मुझसे डैड से बात करने के लिए बोल सकते हो, ये उतना आसान भी नहीं है पुन। और एक चीज़, अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड का ठीक से ख्याल नहीं रखते तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डैड से बात नहीं करने वाले, समझ गए। अब पैंग की ये बात सुनने के बाद ना चाहते हुए इन लोगों को वहीं पे रुकना पड़ता है। तो फाइनली क्या होते हैं, औपचारिकता निभाने के लिए पुन जो होता है वो नए से कह देता है कि नए प्लीज़ यहीं पे रुक जाओ, और नए भी ना चाहते हुए इस बात को मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें नए को पुन के कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पर नए अपने घर अपनी मॉम को फ़ोन करके बता देता है कि आज वो घर नहीं आ पाएगा, वो अपने फ्रेंड के रूम पर ही रुकने वाला है और वहीं से वो सुबह स्कूल चला जाएगा। और फिर हमें पुन को दिखाया जाता है जो कि नए के लिए कपड़े निकाल रहा होता है, और यहाँ पर नए ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, और यहाँ पर पुन भी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। सो फ्रेंड, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी कराऊंगा।